हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 हिंदी का आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 15 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स दोनों के लिए पूछा जाएगा और साथ ही साथ 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएंगे। तो चलिए इन सभी सवालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 1 में आपके सिलेबस को 4 पार्टों में इसीलिए बांटा है। ठीक है, सबसे पहले कवि नागार्जुन जी के अकाल और उसके बाद और सिंदूर तिलकित भाल, ये बेसिकली पढ़ना है आपको। ठीक है, नागार्जुन जी का। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी का हिमालय और लोहे के पेड़ हरे होंगे, ये वाला पार्ट पढ़ना है। यूनिट 3 में अज्ञे कलगी जी का, अज्ञे का बेसिकली कलगी बाजार की और ये दीप अकेला, ये पढ़ना है। और यूनिट 4 में भवानी प्रसाद मिश्र जी का गीत फरोश और सनपुड़ा के चने जंगल, ठीक है, ये पढ़ना है। 4 यूनिट दिख रहा है छोटा छोटा, लेकिन इसमें से जो सवाल बनते हैं वो बहुत डीप लेवल के बनते हैं। तो चलिए आइए इनको हम लोग बेसिकली डिकोड करते हैं और जो जो सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स और 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का, उन सभी को मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए पहला हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे। सबसे पहले पहला जो नागार्जुन जी के बारे में है, जिनकी कविता है अकाल और उसके बाद और सिंदूर तिलकित भाल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ, हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए नागार्जुन को ऐसे लिखा जाता है। तो नागार्जुन जी की कविता जो है अकाल और उसके बाद में जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया उसको व्याख्या करने बोला गया है। पहला ही सवाल जो है आपके पोएम के अकॉर्डिंग है बेसिकली हमारे पास कि नागार्जुन जी जो ना कविता में कैसे करके जो कविता है बेसिकली अकाल और उसके बाद में उसमें सामाजिक यथार्थ का जो चित्रण किया उसके बारे में बताइए। तो ये सवाल को 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जितने भी कविताएं हैं सबका भावार्थ और उसके पीछे जो संदेश निहित होता है उसमें से एक सवाल आता है। मैंने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 4 जब पढ़ाया था तब बोला था इस टाइप का सवाल आपको जरूर आएगा। एक ना एक सवाल किसी कवि का आपको जीवन परिचय पूछा जा सकता है, उनके कह सकते हैं उनके बारे में बताने बोला जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें रहता है जो मोस्टली कॉमन रिपीट होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है कि सिंदूर तिलकित भाल जो कविता है, ठीक है, इसका कवि इसमें कवि जी का जो भावार्थ है और इसके पीछे जो संदेश निहित है उसको विस्तार से लिखने बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है कवि जो नागार्जुन जी है उनकी काव्य शैली और जो उनकी भाषा है उनकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया। देखिए, एक कवि का किसी भी कवि का आ सकता है उनकी काव्य शैली और भाषा की विशेषता, जो 100% ये वाला सवाल आता है पेपर में। तो किसी एक कवि का आएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको सभी का पड़ेगा ना, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि नागार्जुन जी की जो कवि शैली सॉरी काव्य शैली है और जो उनकी भाषा है उनकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन जी की कविताओं में जो जनजीवन और जो जन संघर्ष का चित्रण किस प्रकार हुआ है। देखिए, ये सवाल मुझे लगता है ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ 15 मार्क्स में लिखा हुआ है लेकिन इसे 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा कि कवि नागार्जुन जी ने अपने कविताओं में बेसिकली जो जनजीवन है और जो संघर्ष लोगों का है उसको किस प्रकार चित्रण करके बताया, इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा 1 मार्क्स सॉरी 5 मार्क्स के लिए। अगला बात करें हम लोग तो अकाल और उसके बाद जो कविता में जो व्यंग और जो करुणा का भाव यहाँ पर दिखाया गया है उसका विश्लेषण करने बोला गया है। तो ये भी सवाल अकाल और उसके बाद कविता वाला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यंग्यात्मक सवाल और जो करुणात्मक सवाल रहते हैं वो पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब देखिए 5 मार्क्स से जो सवाल आ सकते हैं पेपर में वो क्या क्या है। पहला, नागार्जुन जी का जो साहित्यिक परिचय वो देने बोला गया, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अकाल और उसके बाद का जो मुख्य विषय है वो क्या है, ये पूछा गया। तीसरा सवाल है हमारे पास है, ये एमसीक्यू में 1 नंबर पूछा जाएगा कि सिंदूर तिलकित जो भाल है उसमें किस भावना का प्रधानता ये बताना है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जी की भाषा शैली कैसी, ये भी 1 मार्क्स यानी 1 लाइनर में आ सकता है। और नागार्जुन जी की कविता में जनवाद कैसे प्रकट हुआ है इसके बारे में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, या उसके बारे में क्या व्याख्या उनके नागार्जुन जी कविता में जनवाद जो है वो कैसे प्रकट हुआ है इसका भाव स्पष्ट करे या इसके बारे में बताइए। तो ये सवाल 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, यूनिट 2 में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, ये तो 100% है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो गए, सबके बारे में देखिए एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, इनकी जो कविताएं पढ़ना है इसमें हिमालय और लोहे के पेड़ हरे होंगे। ठीक है, इसको स्टार मारी पहले आप लोग कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है हिमालय में राष्ट्रवाद और हिमालय जो बेसिकली राष्ट्रवाद और प्रेरणा का जो चित्रण है उन्होंने अपनी कविता में किस प्रकार किया है। 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए से। अगला सवाल है, लोहे के पेड़ हरे होंगे इस कविता का आशय। देखिए, एक कविता का आशय हम बार बार बोले, एक कविता का आशय जरूर आएगा तो उसको जरूर पढ़ना है आपको।
अगला सवाल है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो काव्य विशेषता है उनका वर्णन करने बोले। ये सवाल 5 मार्क्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला जो कविता है, दिनकर सिंह जी की कविताओं में ओज और वीर रस का जो विश्लेषण हुआ उसके बारे में व्याख्या करिए। फिर हिमालय कविता में प्रकृति और राष्ट्रभक्ति का जो संबंध है वो स्पष्ट करने बोला गया आपको। दिनकर जी की जो काव्य विशेषताएं उनका वर्णन करने को पूछा जा सकता है। फिर दिनकर जी की जो कविताओं में ओज और वीर रस का विश्लेषण ये भी इंपॉर्टेंट हो रखिएगा। और हिमालय कविता में जो प्रकृति और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसका स्पष्ट संबंध स्थापित करना है, ठीक है। 5 मार्क्स के सवाल के लिए दिनकर, ये 5 मार्क्स नहीं है, ये 1 नंबर के लिए आ जाएगा। दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है, फिर ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमालय कविता का जो मुख्य भाव है क्या है वो बताइए। फिर लोहे के पेड़ हरे होंगे ये किस चीज़ का प्रतीक, 1 मार्क्स के लिए। दिनकर जी की भाषा शैली कैसी, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और उनकी कविताओं में ये भी 1 मार्क्स के लिए कि कौन सा जो रस है वो उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, ये प्रमुख है, बताइए, ठीक है। अब यूनिट 3 आगे की जी की कविता के बारे में, कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला, ठीक है। पहला है आगे की कविता जो है, यह दीप अकेला का जो भावार्थ है इस कविता का और इसका संदेश, एक भावार्थ और संदेश तो आएगा ही आएगा, बार बार तो बोल ही दिया आपको ये सवाल। फिर कलगी जो बाजार की कविता में जो प्रतीकवाद और प्रयोगवाद का विश्लेषण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक काव्य शैली और भाषा का जो इस्तेमाल किया गया अपने काव्यों में उसके बारे में आता ही आता है। तो अज्ञे जी की जो काव्य शैली है उनकी विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया, ठीक है। ये भी वीवीआर रखिएगा थोड़ा सा कि अज्ञे की जो कविताएं हैं उनमें व्यक्तित्ववाद और जो आधुनिकता है उसका जो चित्रण किया गया उसके बारे में व्याख्या करें। फिर 5वां क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में जो आशय और संघर्ष की जो भावना उत्पन्न हुई है उसको स्पष्ट करने बोला गया है। 5 मार्क्स के सवाल के लिए पहला है क्वेश्चन में कि ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, ये जो अज्ञे है ये किस काव्य धारा से जुड़े हैं ये बताने पूछा जा सकता है। फिर है यह दीप अकेला का जो मुख्य संदेश है वो क्या है ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, कलगी बाजार में किस चीज़ का प्रतीक, ये भी 1 मार्क्स का है। अलगे की जो भाषा शैली है वो क्या है, ये 1 मार्क्स का। लेकिन प्रयोगवाद क्या है ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो 5 मार्क्स के नज़रिए से प्रयोगवाद को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब यूनिट 4 में भवानी प्रसाद मिश्र जी के कविताएं गीत फरोश और सतपुड़ा के चने जंगल, आइए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको टिक करते हैं। पहला, भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता गीत फरोश में जो व्यंग है उसका विश्लेषण करने बोला गया है कि उनकी कविताएं जो गीत फरोश कविता है उसमें जो व्यंग का उपयोग किया गया उसका विश्लेषण करिए। दूसरा है, सतपुड़ा के जब जंगल का नाम लिया गया है तो पहले बताइए कमेंट बॉक्स में कि सतपुड़ा का जंगल कहाँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके जीएस कितना इंपॉर्टेंट है या जीएस कितना जानते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जो प्रकृति का चित्रण किया गया उसको वर्णन करने बोला गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो काव्य विशेषताएं उनका वर्णन करने बोला गया है, इसको स्टार मार्क के लिए सवाल को काव्य विशेषता वाला एक सवाल आएगा। और भवानी प्रसाद जी की जो कविता में सरलता और लोक भाषा का जो महत्व है उसका स्पष्ट करने बोला गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि गीत फरोश कविता का जो संदेश है वो क्या है उसके बारे में बताइए, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा। 5 मार्क्स के सवाल के लिए कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो साहित्यिक परिचय है वो दीजिए, ये 5 नंबर में आएगा। गीत फरोश का मुख्य भाव क्या है ये भी 5 मार्क्स में है। गीत सतपुड़ा के जंगल में क्या चित्रित किया गया ये भी 5 मार्क्स के लिए। उनकी भाषा शैली कैसी है ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। और उनकी कविताओं की एक विशेषता ये भी 1 मार्क्स के लिए नजरिए से आ सकता है, कोई विशेषता आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों का मेजर पेपर 5 हिंदी सेमेस्टर 3 का 15 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 1 मार्क्स के कुछ सवाल हमने आपको बता दिए। अब आपसे ही बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी बच्चों के जितने दोस्त हैं सभी के फुल में फुल मार्क्स आ सके। बाकी बेस्ट वे से आपसे बच्चों के आंसर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।